हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हमारा फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में टॉपिक हमने जो पिछला किया था क्या किया था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स में क्या क्या हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि जो ब्लड होता है वो किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो जो ब्लड होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर, मिनरल्स, ये सब देखने को मिलता है। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, फर्दर 3 टाइप्स में हमें देखने को मिलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर हमारा है ग्रैनुलोसाइट्स जो होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, बेसोफिल्स, ईसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। जब हम किसी से भी पूछते हैं या फिर आप खुद देख लीजिए तो आप क्या बताएंगे अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो जैसे हम बताते हैं कि हाँ हमारा ग्रुप AB है या फिर O है, तो इस तरीके से हर किसी का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, और वो किस वजह से होता है और RH फैक्टर क्या होते हैं, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जीन्स होते हैं जो सभी फैक्टर्स को या फिर उनके कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और उन जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए एलिल होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो एलिल होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 ही हमें फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, या तो डोमिनेंट होता है या फिर रिसेसिव होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसके 3 एलिल होते हैं। कौन कौन से, A, B और O। ठीक है, तो जो हमारे A और B ब्लड ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, वो डोमिनेंट होते हैं। और जो हमारा O ग्रुप होता है यानी कि O ब्लड ग्रुप होता है वो रिसेसिव होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं A, B और O, तो हमें पता चल गया कि जो हमारे A और B होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। और जो O होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, A और B एलिल यानी कि डोमिनेंट और O हमारा क्या हुआ, O हमारा रिसेसिव। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो हमारे ये एलिल होते हैं, ब्लड ग्रुप के जो एलिल होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। कौन सी होती है ब्लड सेल्स, WBC, RBC और हमारी प्लेटलेट। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारी RBC होती है उसकी जो आउटर सरफेस होती है उस पर हमें कुछ एंटीजन देखने को मिलते हैं जो उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो वे एंटीजन होते हैं वो उसके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सरफेस एंटीजन बोला जाता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, A एंटीजन और B एंटीजन। ठीक है, अगर RBC की कोई किसी भी मेम्ब्रेन पर, जो RBC की मेम्ब्रेन होती है किसी भी मेम्ब्रेन पर A एंटीजन है तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, A ही होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा A ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, अगर RBC की जो सरफेस है उस पर B है तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप B ही होगा। क्यों, क्योंकि वो भी हमारा डोमिनेंट ही है। अगर RBC की जो सरफेस है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा डोमिनेंट कौन है और हमारा रिसेसिव कौन है। AB जो है हमारे डोमिनेंट है और O जो है हमारा रिसेसिव। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी जो RBC की सरफेस होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उस पर जो हमारे दोनों एलिल हैं, कौन कौन से, A और B, जो हमारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट हैं तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, AB होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा A ब्लड एलिल है और जो हमारा B एलिल है वो क्या करते हैं, ये डोमिनेंट हैं तो ये अपने आप को फुल्ली शो करते हैं। तो इस वजह से जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, AB ब्लड ग्रुप कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि किस तरीके से जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किस तरीके से हमें डिनोट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ब्लड ग्रुप हमें मिलते हैं वो कितने टाइप के मिलते हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले है हमारा A ग्रुप, फिर है हमारा B ग्रुप और फिर है हमारा O ग्रुप, फिर उसके बाद क्या है हमारा AB। ठीक है,
तो ए और बी जो हैं वो क्या है, हमारे डोमिनेंट हैं, और जो हमारा ओ है वो क्या है, वो रिसेसिव है, और ए बी ये भी हमारा डोमिनेंट ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमें किस तरीके से मिलते हैं, एंटीजन की वजह से। एंटीजन प्रेजेंट होता है हमारी आरबीसी के सरफेस पर, उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, अगर हमारी आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, और एंटीबॉडीज़ बनाई क्यों जाती है और कहाँ पर बनती हैं? तो जो हमारे ब्लड ग्रुप होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसका जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और एंटीबॉडीज़ बनाई किस लिए जाती हैं? सपोज़ अगर किसी को जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है जैसे, और अगर हम उसको गलती से ब्लड ग्रुप बी चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं ताकि उसको कुछ हार्म ना हो, ठीक है, वो उससे लड़ सके इसलिए। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ कौन सी बनेगी, बी बनेगी। और अगर एंटीजन बी है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी ए। और अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडीज़ क्या बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी आरबीसी की सरफेस है उस पर दोनों तरह के एलील प्रेजेंट है, यानी कि ए बी और बी बी, तो उसको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे ओ होते हैं उसके अगेंस्ट क्या बनती हैं एंटीबॉडीज़, ए और बी दोनों तरीके की बनाई जाती हैं। इसीलिए अगर ओ वाले पेशेंट को, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है उसको अगर हम डोनेट कर रहे हैं ए और बी, तो वो फिर बॉडी जो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए क्या बनाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, ताकि जो हमारा ब्लड है वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है एंटीजन की वजह से हमें मिलता है, और एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी की सरफेस पे, और एंटीबॉडीज़ कहाँ बनती हैं, प्लाज्मा के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पता लगा सकते हैं, अब हमें ये भी पता है कि अगर हमें किसी को ब्लड डोनेट करना है तो हम अपना कौन सा ब्लड किसको डोनेट कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हो, आप ए को तो डोनेट कर ही सकते हो, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ए बी को भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप किसको डोनेट कर सकते हो, बी का जो ब्लड ग्रुप होता है उसको आप डोनेट कर सकते हो, और जो ए बी ब्लड ग्रुप के पेशेंट होते हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो फिर आप किसको ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हो, ओनली ए बी वाले पर्सन को ही आप अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी कि किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ओ ग्रुप है वो। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चला, जो हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से हमें मिलते हैं, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन की वजह से हमें ब्लड ग्रुप मिलते हैं, और एंटीबॉडीज़ किस लिए बनाई जाती हैं, और जो हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किसको नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक।